मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को होना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त अनुपम राजन जगह जगह तैयारियों एवं स्ट्रांग रूमों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में अनुपम राजन ग्वालियर के MLB कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसके अलावा स्ट्रांग रूम से EVM को मतगणना कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान श्री राजन के साथ संभागीय कमिश्नर, ADG, कलेक्टर व SP सहित निर्वाचन ड्यूटी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री राजन ने मतगणना की तैयारियों को लेकर मीडिया के समक्ष कहा कि सुरक्षा के लिहाज से CCTV और LED स्क्रीन सहित चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिले की 6 विधानसभाओं के लिए 12 कमरे तैयार किए गए हैं। हर विधानसभा की मतगणना के लिए 2 कमरे रहेंगे। संख्या के हिसाब से 14 से लेकर 21 तक टेबल बढ़ाई गई हैं। जहां पोस्टल बैलेट ज्यादा है, वहां टेबल भी बढ़ाई गई है। इसका फायदा यह होगा कि इसका परिणाम भी जल्द मिलेगा। काउंटिंग में जो लोग हैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई है। 3 तारीख के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 30 तारीख को फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपूर्ण प्रदेश के मतगणना की तैयारियों की समीक्षा होगी। बालाघाट घटना पर श्री राजन ने कहा कि वहां स्ट्रांग रूम खोलकर डाक मतपत्र की छटनी की गई थी। उन्हें विधानसभावार जमाया गया था। यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी। यह सारे तथ्य रिकॉर्डेड हैं, लेकिन बात यह भी सच है कि इस दौरान ARO के द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक गलतियां की गई, जिसमें समय से पहले स्ट्रांग रूम खोलना, सूचना देने में देरी, यही वजह है कि इसके आधार पर कार्रवाई की गई है। पोस्टल मतपत्र पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को खोला नहीं गया, किसी की गिनती नहीं हुई, सिर्फ विधानसभा वार जमाया गया है, जिन्हें सभी की उपस्थिति में अलग अलग बैग में रखकर सील कर दिया गया है। डाक मतपत्रों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस संबंध में श्री राजन के द्वारा मीडिया के समक्ष और क्या कहा गया, आप भी सुनिए। स्ट्रांग रूम्स देखे, सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों का फीड बाहर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग हैं और उसको देख पा रहे हैं लगातार। तो व्यवस्था से पूर्णतः वो संतुष्ट दिखाई दिए। काउंटिंग सेंटर में भी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 2 हॉल हैं, 2 कमरे हैं। तो मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से टेबल बढ़ाए गए हैं। कई जगह 21 टेबल से हम काउंटिंग कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या के हिसाब से पोस्टल बैलेट के टेबल्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। पोस्टल बैलेट जहां ज़्यादा है, जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहां पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए ज़्यादा टेबल रहेंगे। इससे फायदा ये होगा कि परिणाम थोड़ा जल्दी मिलेगा, अनावश्यक विलंब नहीं होगा। काउंटिंग में जो लोग लगे हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लगातार उनको ब्रीफ भी किया गया है। तो सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं और 3 तारीख को काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयारी है। व्यवस्थित तरीके से और सही समय से अच्छे तरीके से होगा। नहीं, अधिकारियों को काउंटिंग के संबंध में जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, बता चुके हैं। और भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी कलेक्टर से एक राउंड चर्चा हो गई है। एक बार और हम लोग 30 तारीख को करें।